Now we are going to discuss a simply supported beam of 10 meter length carries a uniformly distributed load. So the type of beam is simply supported and the type of load is uniformly distributed load of 4 kN per meter. तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का जो मीनिंग है उसके मतलब है पर यूनिट लेंथ में कितना लोडिंग है। तो एट फर्स्ट हम लोग ये डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये 10 मीटर लेंथ का एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 4 kN पर मीटर का फॉर द लेंथ बिटवीन 4 मीटर एंड 7 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 4 मीटर एंड 7 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 7 मीटर था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। आई हो गया। ये 4 मीटर तो डायग्राम जो है वो ऐसे होगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो 4 किलोन्यूटन पर मीटर है। 4 किलोन्यूटन पर मीटर है और हम लोगों को क्या इसको डायग्राम जो बनाना होगा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो ये क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मतलब इसका दो एंड में दो सपोर्ट है और इसका मतलब इसमें दो रिएक्शन आएगा, एक आरए होगा एक आरबी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रिएक्शंस को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर हम लोग अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो आरए उसके बाद जो है यूडीएल है। तो यूडीएल है 4 किलोन्यूटन पर मीटर पे, कितना लेंथ तक वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 मीटर लेंथ तक वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके मतलब 4 into 3 उसका टोटल लोड होगा। तो आरए माइनस 4 into 3 प्लस आरबी इज इक्वल टू 0। यूडीएल जो होता है वो पर यूनिट लेंथ में होता है। उसको टोटल लोड कैलकुलेट करने के लिए जो यूडीएल होता है उसको जितना लेंथ तक वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये 3 मीटर लेंथ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका जो यूडीएल का जो वैल्यू है वो 4 किलोन्यूटन पर मीटर है। और पर मीटर में 4 किलोन्यूटन है, मतलब 3 मीटर में कितना है, 4 into 3 12 मीटर है, 12 किलोन्यूटन है। तो आरए माइनस 12 प्लस आरबी इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड जो इक्वेशन है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एम बी इज इक्वल टू 0। विद रिस्पेक्ट टू बी हम लोग मोमेंट कंसीडर करेंगे। तो आरए इंटू 10, आरए इंटू 10 माइनस 4 into 3 जो है ये टोटल लोड हो गया। और यूडीएल जो है वो हमेशा मिडिल पोर्शन से कम करते हैं, मिडिल पोर्शन से। तो 3 मीटर इसका टोटल लेंथ है, मतलब उसका मिडिल मतलब 1.5 ये है 1.5 मीटर और ये है 3 मीटर। सो टोटल कितना है, 3 प्लस 1.5, सो हो गया 3 प्लस 1.5 फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम बी प्लस आरबी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या आएगा, आरए इंटू 10 इज इक्वल टू 12 इंटू 4.5। 12 इंटू 4.5 करने से ये आ रहा है 54। मतलब आरए का जो वैल्यू है वो है 54/10, मतलब 5.4 किलोन्यूटन, 5.4 किलोन्यूटन। और आरबी का जो वैल्यू है, आरबी का जो वैल्यू है वो होगा 12 माइनस 5.4, क्योंकि आरए प्लस आरबी जो है, आरए प्लस आरबी जो है वो 12 है। तो 5.4 अगर आरए है तो आरबी कितना होगा, 12 माइनस 5.4। तो 12 माइनस 5.4 का मतलब क्या है, 6.6।
तो आर ए आ गया 5.4 किलोन्यूटन और आर बी हो गया 6.6 किलोन्यूटन। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो आर ए इज इक्वल टू 5.4 किलोन्यूटन एंड आर बी इज इक्वल टू 6.6 किलोन्यूटन। और अभी हम लोग शेयरफोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करेंगे और उसका डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं शेयरफोर्स का। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो फर्स्ट जो है शेयरफोर्स एट ए पॉइंट आर ए अपवर्ड कंडीशन पे, तो आर ए का वैल्यू कितना है 5.4 है। तो यहाँ पे 5.4 तक वो अपवर्ड में जाएगा और ये एक पॉइंट लोड है, तो सी पॉइंट तक उसमें कोई लोडिंग नहीं है, तो सी पॉइंट तक वो 5.4 ही रहेगा। सी पॉइंट तक वो 5.4 ही रहेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है 4 इंटू 3 है 12 किलोमीटर। तो एट पॉइंट ए SF is equal to 5.4 and bending moment is equal to 5.4 into 0 is equal to 0. At point C, SF is equal to 5.4 ही है, C पॉइंट में भी 5.4 ही होगा क्योंकि ये 4 किलोन्यूटन पर मीटर है। तो C पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, C पॉइंट में उसका जो लेंथ है वो 0 है, मतलब उसमें कोई लोडिंग नहीं है, तो 4.5 ही रहेगा। और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा 5.4 into 4, तो वो होगा 21.6 किलोन्यूटन मीटर। तो हम लोग अगर इसमें बेंडिंग मोमेंट भी ड्रॉ करते हैं तो आएगा यहाँ पे 0 है और इसमें सी पॉइंट तक तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, उसका वैल्यू है 21.6। उसके बाद एट पॉइंट डी, तो पॉइंट डी तक उसका जो वैल्यू है 4 इंटू 3 है 12 और अपवर्ड फोर्स कितना था, अपवर्ड फोर्स कितना था 5.4 था। तो ये हो जाएगा, इसे हो जाएगा 5.4 माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 6.6 माइनस 6.6। तो डी पॉइंट में उसका जो वैल्यू है वो माइनस 6.6 है। तो जब यूडीएल होता है यहाँ पे माइनस 6.6 है, तो ये ऐसे हो, ये ऐसे हो। और इसके बाद उसके बाद फिर से कोई लोडिंग नहीं है, उसके बाद और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा 5.4 into 7 माइनस 4 into 3, 4 into 3 उसका टोटल लोड है इंटू उसका जो डिस्टेंस है वो 1.5 है फ्रॉम डी, तो वो होगा 5.4 into 7 माइनस 4 into 3 into 1.5, तो वो हो जाएगा माइनस 19 सॉरी वो हो जाएगा 19.8 किलोन्यूटन मीटर। और इसका जो नेचर है वो होगा ऐसे, ये हो जाएगा 9.8। और उसके बाद यहाँ पे जो शेयर फोर्स है एट पॉइंट बी, पॉइंट बी में शेयर फोर्स कितना है
6.6 था और आरबी का वैल्यू 6.6 है, तो 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से बी पॉइंट तक कोई भी लोडिंग नहीं है और बी से बी पॉइंट तक आरबी अपवर्ड है, तो 0 पे आ जाएगा। तो ये जो हो गया ये शेयर फोर्स हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। और बेंडिंग मोमेंट जो होगा 5.4 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1.5, ये डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है 3 है, 1.5 प्लस 3 और बी पॉइंट में आरबी एप्लीकेबल है तो आरबी इंटू 0 होगा, तो उसका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। तो वैल्यू जो आएगा वो होगा 5.4 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 3 इंटू, तो इसको अगर कैलकुलेट करने से 0 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक वो 0 पे पहुंच जाएगा, 0 पे पहुंच जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो पॉइंट है इसमें शेयर फोर्स जब 0 हो रहा है वहीं पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया और अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा। तो इसके लिए हम लोगों को एक सेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे शेयर फोर्स जो है वो 0 हो रहा है। तो जो सेक्शन टेकिंग सेक्शन, तो सेक्शन हम लोग कंसीडर किया, x का जो वैल्यू है वो 4 से ग्रेटर है। टेकिंग सेक्शन ले रहा है और सेक्शन कैसे लेंगे, ऐसे है, फ्रॉम दिस इज x, दिस इज x एंड दिस इज 4, दिस इज 4। तो यहाँ पे एक RA फोर्स है और ये है 4 किलोन्यूटन पर मीटर। तो शेयर फोर्स का जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, शेयर फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, RA माइनस, यहाँ पे यूडीएल है 4 किलोमीटर पर मीटर, वो कितना डिस्टेंस पे है, x माइनस 4 डिस्टेंस पे है, तो 4 इंटू x माइनस 4, ये हो गया शेयर फोर्स। और बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, RA इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 4, उसका लोडिंग था और वो काम कहाँ से करेगा, x माइनस 4 मिडिल पॉइंट से काम करेगा। तो ये इसका डिस्टेंस कितना है, ये जो टोटल है ये x माइनस 4 है, ये जो है ये x माइनस 4 है, तो इसका मिडिल से होगा तो x माइनस 4/2, ये होगा बेंडिंग मोमेंट। तो हम लोग को क्या पता है, जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा कि ये 0 है। तो RA का वैल्यू कितना है, RA का वैल्यू है 5.4, RA का वैल्यू है 5.4। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5.4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, और इससे x माइनस 4 क्या लिख सकते हैं, 5 बाई एक्स माइनस 4 क्या लिख सकते हैं, 5.4 बाई 4। तो 5.4 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा, 1.35 है, और इसको अगर 4 से प्लस करते हैं तो 5.35 आ रहा है। तो जो x का जो वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो है 5.35 मीटर। 5.35 मीटर में बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो x का वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करना है, इसको यहाँ पे पुट करना है, इसको यहाँ पे पुट करना है। तो पुट करने से क्या होगा, देखो RA का जो वैल्यू है, मतलब
बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन था उसमें x का वैल्यू पुट करना है जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है। तो RA का वैल्यू कितना है 5.4 है, x का वैल्यू कितना आया 5.35 आया है, माइनस 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा और x का वैल्यू है 5.35 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मैक्सिमम बीएम का इक्वेशन। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम बीएम कितना आएगा, 5.4 इंटू 5.35 माइनस 2 इंटू 5.35 माइनस 4 तो वो आएगा 25.245 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है वो है 5.35 और इसका जो वैल्यू है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वो है 25.245। तो ये हो गया हम लोग का शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब सिंपली सपोर्टेड बीम में काम कर रहा है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग पॉइंट लोड एंड यूडीएल एक साथ काम कर रहा है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।